तो जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र। आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। हम लोग आले बेदर में लगातार बने हुए हैं, भंती जी से बात कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे सामने में भंती जी है। इनसे काफ़ी सारे सवालों पर पूछताछ करेंगे। देश के अंदर में वर्तमान स्थिति के अंदर में काफ़ी मुद्दे गरमाए हुए हैं, इन तमाम मुद्दों की सीधी बातचीत करेंगे। क्या बताएंगे भंती जी, कहाँ से है आप? मैं जिला वाराणसी से सोनभद्र में रहता हूँ और सोनभद्र से चलकर मैं महाराष्ट्र में भंडारा जिला में आया हूँ, साकोली तहसील। मुझे एक सवाल हर बार एक विश्लेषण में निकल कर आता है, रिसर्च में निकल कर आता है कि अगर बुद्धिज्म को सम्राट अशोक का राज नहीं मिला होता तो क्या आपको लगता है बुद्धिज्म इतना फैला होता? नहीं, यदि अशोक सम्राट ने जो 84,000 स्तूपें और निर्माण शिलालेख प्रतीत न रखा होता तो भारत में हमें धर्म स्वीकार करने में लोग मार डालते। ये तो प्रतीत हमारी है भारत में बुद्धिज्म की, तो बुद्धिज्म है। यदि सम्राट अशोक ने ऐसा न किया होता तो क्या ये होता थोड़ी। बुद्धिज्म को खत्म करने की बात लगातार देश के अंदर में चल रही, कैसे बचाएंगे भंती जी? हैं? बुद्ध कभी नहीं मिटा है। मिटाने के लिए लगे हुए हैं लोग। नहीं, लगे हुए हैं, लेकिन बुद्धिज्म नहीं, कभी भी मिटा न मिटेगा। धर्म नहीं मिटता है, मिटाने वाले मिट जाते हैं। हाँ, धर्म नहीं मिटा। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही देश के अंदर में, कैसे टिक? ये सुनिए, हिंदू तो हिंदू किसे कहते हैं? पहले हिंदू का अर्थ क्या होता है? हिंदू माने गुंडा, लफेड़ा, बदमाश, जो कुछ कर ले वो हिंदू है। क्या आप लोग सभी लोग कर लेंगे क्या राष्ट्र के? बड़ा आरोप लगा रहे आप। आरोप नहीं है, सत्यता है। वह हिंदू का परिभाषा है, गुंडा, लफेड़ा, बदमाश, जो कुछ कर ले वो हिंदू है। क्या सभी राष्ट्र के लोग ऐसे ही होंगे क्या? हैं? तो कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? तो कौन से रास्ते पे चलना चाहिए? नहीं है। ने जब मुसलमानों को निकाला हैं, तो यह यहाँ का प्रधानमंत्री और सारे लोग मुसलमान को रखे क्यों? बाहर के निकाले जा रहे थे, वो वहाँ रहते, ये जो कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ क्यों मुसलमान को लिया जाए? क्या मकसद था? अच्छा, एक बात बताइए कि ऐसा कहा जाता है और बुद्धिज्म के अंदर में राजा भवतु धम्मी को, राजा को धम्म को मानने वाला राजा होना चाहिए। क्या महत्व मानते हैं इसका? ये सुनिए, इससे कहते हैं कि देवो अस्तु कालेन सहस संपत्ति हेतु च फीतो भवन्तु राजा धम्म को। मतलब धर्म को जो जानता ही नहीं तो राज्य को चलाएगा क्या? उसके काल में तो अत्याचार दुराचार होगा ना। तो सवाल ये आता है कि वर्तमान स्थिति में अभी देश का जो राजा है, क्या वो धम्म को मानने वाला है? वो धर्म ही नहीं है ना। यदि भारत के दुनिया में खोजोगे, हाँ, तो जितना धूर्त विश्व में खोजोगे तो कोई प्रधानमंत्री नहीं है। हाँ, अभी है, यहाँ है। अभी सारे के सारे कहते ना कि भगवान बुद्ध बाबा साहब, भगवान बुद्ध बाबा साहब, रोटी सेकने के लिए कहते। अभी जैसे कि केजरीवाल ने पंजाब में कहा कि भगत सिंह की और बाबा साहब की मूर्ति तस्वीर लगनी चाहिए। जब मैंने बोला कि न बाबा साहब के तस्वीर से मतलब है न भगत सिंह के, बाबा साहब का संविधान लागू कर दिया जाए, सब बाबा साहब हो जाएगा, सही मूर्ति सब में हो जाएगी। लेकिन वो तो संविधान बदलने की बात करते बार बार, कैसे लागू करेंगे? हाँ, तो इसी से ना, तो भारत में अभी जो हमारे लोग हैं ना, जो 85 के लोग हैं, वो अपाहिज और कोढ़ी हो गए हैं, काम करना नहीं चाहते। फ्री के खाने के बाद वही नाच रहे हैं ना। बाबा साहब को जिस जगह पर हम धरती पर खड़ा हैं, बाबा साहब ने इसी धरती को चुन के खड़ा हुए थे। महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र में ये भंडारा जिला को बाबा साहब ने चुन के रखा था कि यहाँ से मैं लड़ूंगा और यहाँ से जीतूंगा। लेकिन ये महाराष्ट्र के लोगों ने हरा दिया बाबा साहब को। बाबा को महाराष्ट्र के लोग नहीं हराया, यह जो है भंडारा के लोगों ने बाबा साहब को हराया। और जिसके लिए हराया, अभी भी वो कुछ नहीं किया बाबा साहब का। ये मलाई खा के बाबा साहब को भी नहीं मानते भंडारा के लोग। इनका हमें विश्वास नहीं होता कि ये लोग धर्म को मानते, भंडारा वाले मतलब को मानते। अभी खोजेंगे तो ये सरकार जो है ना, आधार कार्ड को मानती ना। आधार कार्ड यहाँ के भिक्खू को या जो अपने को बौद्ध कहते हैं, उनका आधार देखोगे तो क्या नाम है? निरहू, गुरहू, कतवारू, पत्ता। तो क्या ये धर्मक हैं? परिवर्तन नहीं किए ना, नाम भी नहीं बदल पाए और आश्रम भी नहीं ला पाए, कुछ नहीं है। अभी है ना, ये लिखित है, देखिए वो है,
यदि ये गुरु को मानते तो देख रहे हो घिसट से चप्पल जा रहे हैं, कहाँ कहाँ चप्पल जाता है, हैं? लिखित है ना कि चप्पल जूता यहाँ निकाल दें, लेकिन नहीं निकालते। तो क्या आचरण है इनमें? तो इससे कोई भी प्राणी है ना, जब अपने कर्म का, पाप का जब विपाक होता है ना, तब उसको मालूम होता कि हाय मैंने ये गलती किया। तो अभी ये हिंदू राष्ट्र हो करेंगे, लेकिन होना आसान नहीं है। लेकिन एक बार इनको तो आभास होगा कि हमने क्या किया है। अभी पूरे नहीं भोग रहे हैं, अभी तो इनको पैंट शर्ट पहनना ओढ़ना सब मिल रहा है ना। ये जब छिन जाएगा तब इनको आभास होगा। अच्छा, बाबा साहब का जो विरासत है या फिर बाबा साहब का जो संघर्ष है, क्या इनकी विचारधारा सफल हो पाएगी? क्या लगता है आपको? ये सुनिए, महापुरुष की कभी भी वाणियाँ निसफल नहीं होती हैं। देर होता है, अंधेर नहीं होता है। यदि अशोक का, बुद्ध का, बाबा साहब का, जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनकी वाणी कभी निरर्थ नहीं होती है। आने वाला भविष्य क्या देखते हैं आप? आने वाले भविष्य में एक बार ये धरती जो है ना, रक्तपात से रंगने के बाद ये बुद्ध आएगा। बगैर बुद्ध का ना कहीं भी शांति नहीं मिल सकती है। जो मिशन मूवमेंट है ये अभी कुर्बानी मांग रहा है, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ हो तो ये कुर्बानी किसकी जाएगी? युवाओं की जाएगी, किसकी कुर्बानी जाएगी? जी, युवाओं की कुर्बानी जाएगी, किसकी कुर्बानी जाएगी? युवाओं की जाएगी। बूढ़े तो जो हैं ये तो अब जा चुके हैं, ये अपना गंवा चुके हैं, तो इनको तकलीफ होगा, तो इनकी युवाओं की जाएगी ना। आने वाली तमाम पीढ़ियों को क्या संदेश देंगे? जो लोग देख रहे हैं हमारा चैनल, आने वाले समय में ये हम एक संदेश आपके तरफ से क्या होगा कि इस देश को अगर बुद्ध राष्ट्र बनाना है या फिर धम्म को किस प्रकार मानना चाहिए, क्या बताएं? यह धर्म को मानने के लिए पहले हम अपना, कोई भी है ना, जैसे कि अभी लोग जैसे कहते हैं कि हमारी 5 शील होती है, तो अभी 5 शील में हम यदि कुछ बोलें तो ये हमारे उपासक कहेंगे कि भंते जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हैं? लेकिन शील को दुशील में होने के कारण आज जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, उदंतपुरी, विक्रमशिला, ये सारे नष्ट हुए। कहें दुशील के कारण, शील में नहीं रहे। शील ये नहीं करता है कि अपनी आँख कड़वा लो, हैं? शील कहता है कि हम अकारण पर चिंता नहीं करें। का कारण बनता है तो हम अपनी आंख तो बचाइबे करेंगे, कोई मर जाए तो मैं दोषित नहीं हूँ। शील क्या कहती है? रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हम किसी की हत्या नहीं करेंगे, हैं? लेकिन अपनी रक्षा करेंगे। मेरी कोई आंख काटना चाहे तो मैं उसकी पहले दोनों आंख काट दूंगा कि मेरा भी रक्षा रहे और दूसरों का भी न काढ़े ना। बाबा साहब ने ये विचार दिया। लेकिन यहाँ लोग क्या कहते हैं, भिक्खू को नहीं बोलना चाहिए, भिक्खू को तमाचा मार दो, आँख में डंडे मार दो और भिक्खू चुपचाप रहे। तो ऐसा नहीं है। ये बातचीत को मैं ख़त्म करना चाहता था, लेकिन ख़त्म करते करते एक सवाल फिर से मेरे दिमाग में आ गया। वो सवाल फिर से मैं पूछना चाहूँगा। भारत को जोड़ने के लिए लोग लगे हुए पूरे देश के अंदर में, क्या बताएंगे क्यों आखिर ये लोग भारत को जोड़ रहे हैं? आपके कानों में ज़रूर बात आई होगी, पूरे देश भर के अंदर में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, क्या बताएंगे इसको? यह अभी ये केवल दिखावा मात्र की है, जोड़ने मात्र। भारत टूटा हुआ है मानते आप? नहीं, भारत कैसे टूटा हुआ है? भारत टूटा हुआ नहीं है, ये लोग तोड़ने का एहसास कर रहे हैं। तो फिर किसको किसको जोड़ना चाहते हैं ये लोग? यह जैसे मान लीजिए कि यदि भारत को जोड़ना चाहते, भारत को अच्छा बनाना चाहते, तो यह बीपी सिंह प्रधानमंत्री हुए थे ना, जिसने बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि दिया ना, तो इनको क्या जरूरत थी? रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, क्या जरूरत थी? वो कौन सा गलत काम किया? तो यहाँ भारत में जानते हैं अच्छे से अच्छे लोग को नहीं रहने देते। विश्व को, हमारे वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री ने विश्व को माथा टिकवाया है। और जो तक्षशिला है वहाँ तक, तक्षशिला के आगे जाके उन्होंने स्तूपा लगाया था कि यहाँ तक मेरा भारत है, ये तक्षशिला हमारा है। स्वीकार किए सारे देश के लोग, और फिर ये वहीं पहुँच गए। तो ये नहीं है, भारत में अच्छे लोग की नहीं कहीं गुंजाइश है, पहले अच्छे को भगाते।
वैसे विश्वनाथ प्रताप को भगाए। अभी ये कौन अच्छा कर रहे हैं आपके सामने? रोज हत्या हो रही है, भारत को बदल रहे हैं, रोज बलात्कार। नया भारत है ये तो। हाँ, नया भारत। नहीं ये नया या पुराना, ये नया कोई अलग से नहीं। मोदी जी बोलते हैं तो न्यू इंडिया है। हाँ, वो मोदी बोले या कोई बोले ना, ये सुनिए, मोदी के लोगों ने मुझसे कहा ना कि यह मुगल सराय वो मुगलों का था। हाँ, तो उन्होंने दीनदयाल बना दिया। मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने तो ये किया, लेकिन गुजरात अहमदाबाद उनके बाप का नाम है। यदि हिंदू है तो अहमदाबाद है ना, अहमद नाम का मुसलमान के नाम से वो राजधानी है ना, तो उसको क्यों नहीं बदल लिए? मोदी को बदल देना चाहिए ना। तो ये कहने को है, यहाँ जो है जिसको हमने चाहा ना वही शुरुआत पहले किया, जिला बदलना, नाव बदलना, सबको उसने सिखाया नाच के, और वही मर गया। जिसको मैंने माना था, हमने उसको 4 बार मुख्यमंत्री बनाया अपने निजी सत्ते पर। बुद्धिस्टों ने बनाया, 85 के लोगों ने बनाया 4 बार। लास्ट में उसने उन्हीं में विलय हो गया, अब उसकी बोली बंद। तो इससे अभी बाबा साहब ने कहा था कि अपनों से भय है, गैरों से नहीं। अभी हमारे लोग सुधर जाएंगे, जब धक्का लगेगा तो ये फिर बुद्धिज्म आएगा। यहाँ पर बंटी जी से काफ़ी अहम बातों पर हमने चर्चा की है। आपने देखा कि देश के अंदर में जो वर्तमान पूरे हालात चल रहे हैं, देश के अंदर में जो राजनीति जिस तरीके से चल रही है, तमाम जो गंभीर मसलों पर हमने सीधी यहाँ से बातचीत की है। क्या सोच रखते हैं इस पूरे बातचीत को लेकर? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।